क्लास 7th गणित। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं ये हम पिछली कक्षाओं में पूर्णांकों को जोड़ना घटाना सब सीख चुके हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। संख्या रेखा हम सभी जानते हैं, ये क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा में जीरो के शून्य के दाईं ओर जो होती है प्लस की संख्याएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। और बाईं ओर होती हैं माइनस की संख्याएं। ये है संख्या रेखा का परिचय। संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर प्लस की संख्याएं, बाईं ओर माइनस की संख्याएं होती हैं। अब इस संख्या रेखा में 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं प्लस की धनात्मक जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, गिनती की जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। ये सभी धनात्मक होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जहां तक भी होंगी, ये सब प्राकृत संख्याएं अनंत तक हैं। अगर इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, जीरो भी अब इसमें शामिल हो जाएगा, अगर जीरो भी मिला दिया जाए तब इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी कि प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो शामिल हो जाता है तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से, और पूर्ण संख्याएं 0 से, धनात्मक। अब ऋणात्मक संख्याएं भी इनमें मिल जाए, धनात्मक ऋणात्मक दोनों मिल जाए, तब उनको कहते हैं हम पूर्णांक। ये क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्णांक। यानी कि जितनी भी प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याएं, 0, ये सब है, ये क्या कहलाएंगे? हमारे पूर्णांक। तो इन्हीं पूर्णांकों का हमारा है फर्स्ट चैप्टर, जिनमें हम पूर्णांकों को जोड़ना घटाना सीखेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है हमारा, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस के रूप में संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। संख्या रेखा पर आपको लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर के तापमान दर्शाए गए हैं। अब इस संख्या रेखा को देखकर इस पे अंकित स्थानों के तापमानों को आपको लिखना है। तो हम संख्या रेखा को देखते हैं, तब प्रश्न 1 का उत्तर आएगा, दी गई संख्या रेखा से इंगित स्थानों के तापमान निम्नानुसार होंगे। क्या होंगे? स्थान लाहौल स्पीति का क्या दिख रहा है संख्या रेखा पर? -8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। श्रीनगर का -2 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊटी का 14 डिग्री सेंटीग्रेड और बेंगलोर का दिख रहा है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान है, संख्या रेखा से हमने लिखा। बी प्रश्न है, बी में बोल रहे हैं उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर क्या है? अब यहाँ सबसे गर्म तापमान क्या दिख रहा है आपको? प्लस वाली बड़ी संख्या गर्म होगी, बेंगलोर। तो बेंगलोर है सबसे गर्म, जो प्लस में धनात्मक है, उसका तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो कहलाएगी छोटी, यानी कि सबसे कम तापमान। तो लाहौल स्पीति का है -8। माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी तापमान उसका उतना कम गिनेंगे, और प्लस में संख्या जितनी बड़ी होगी उसका तापमान उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा तापमान है बेंगलोर का और सबसे कम तापमान है लाहौल स्पीति। सबसे ठंडा है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें निकालना है इनके तापों का अंतर। तो तापांतर कैसे निकालेंगे? 22 डिग्री सेंटीग्रेड में से घटाएंगे इसको -8 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान क्या आएगा इसका अंतर? 22 और 8 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान का अंतर कितना आएगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरे प्रश्न में पूछ रहे हैं हमसे, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? तो देखते हैं हम
लाहौल स्पीति का तापमान कितना था? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और श्रीनगर का तापमान था -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो घटाना है उसमें से -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अंतर मतलब माइनस, और श्रीनगर का -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या आंसर आएगा हमारा? -8 में से +2 जाएंगे तो -6 डिग्री सेंटीग्रेड इनके तापों का क्या होगा? अंतर होगा। चौथा प्रश्न है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो हमें किसका निकालना है? श्रीनगर तथा शिमला के तापमानों का योग निकालना है। श्रीनगर -2 डिग्री, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का जोड़ निकालेंगे तो +5 में से -2 गया तो क्या बचेगा? 3 डिग्री सेल्सियस। ये आया किसका? श्रीनगर तथा शिमला के तापमानों का योग। अब शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 डिग्री सेल्सियस। ये श्रीनगर तथा शिमला के तापमानों का योग 3 डिग्री जो आया था वो शिमला का तापमान है 5 डिग्री। तो 5 डिग्री से 3 डिग्री, श्रीनगर और शिमला दोनों का जो योग है वो शिमला के तापमान 5 डिग्री से क्या है? कम है। अब श्रीनगर और शिमला के जो तापमान का योग है 3 डिग्री, वो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। तो इससे ये कम नहीं है। श्रीनगर और शिमला के तापमान का योग शिमला के तापमान से तो कम है, पर श्रीनगर के तापमान से ये कम नहीं है। ठीक है। प्रश्न 2 है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक ने प्राप्त जो अंक किए हैं वो है 25, -5, -10, 15 और 10, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था? प्रश्नोत्तरी खेल में जैक ने जो क्रमागत चक्रों में अंक प्राप्त किए वो क्या है? 25, -5, -10, 15 और 10। हमें निकालना है इन अंकों का योग, यानी इन सबको क्या करना है? हमें जोड़ना है। 25 उसमें जुड़ेंगे -5, फिर जुड़ेंगे -10 +15 और 10। तो 25 +- -5, फिर +- -10 +15 +10। 25 में से 5 जाएंगे। आप ऐसा करो, प्लस की संख्या अलग जोड़ो और माइनस की संख्याएं अलग जोड़ें हम। तो प्लस की संख्याएं जोड़ेंगे तो प्लस की संख्याएं कौन कौन सी हैं? प्लस की संख्या हमारे पास हैं 25, 15 और 10। तो 25 और 15 कितने हो गए? 40 और 10 50, यानी प्लस की संख्या है 50 और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ा, माइनस का 5 और माइनस का 10, माइनस के 15। 50 - 15, 50 में से 15 गए 35। तब जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना होगा? 35 होगा। प्रश्न 3 है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था वो आपको ज्ञात करना है। बुधवार को तापमान फिर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब बुधवार को तापमान कितना था ये भी आपको बताना है। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, माइनस हो गया। तो मंगलवार को तापमान कितना होगा? -5 डिग्री सेल्सियस जो सोमवार को था उससे कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों माइनस से कितने हो गया डिग्री तापमान? 7 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री और -2 डिग्री माइनस जुड़ेंगे पर चिन्ह काय का आएगा? माइनस का। 7 डिग्री
सेल्सियस होगा मंगलवार को तापमान। अब क्या हुआ, बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना होगा फिर, मंगलवार को था -7 डिग्री सेल्सियस और इससे 4 डिग्री बढ़ गया मतलब प्लस हो गया, तो -7 में से +4 गए, यानी बुधवार को तापमान अब हो गया है -3 डिग्री सेल्सियस। ये होगा बुधवार का तापमान। ठीक है।